Hello everybody. Today we'll be doing question number 4 from exercise 14E. Question is we have to find the area of these figures. ठीक है, अब ये जो figures हैं इनका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये तो बहुत ही इरेगुलर टाइप की फिगर है. ठीक है, ऐसे तो इट्स नीदर अ रेक्टेंगल नॉर अ ट्रायंगल नीदर अ स्क्वायर, कुछ ऐसा है ही नहीं. ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट फिगर ए, तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम अगर यहाँ पे ऐसे करके ये लाइन ड्रॉ करते हैं तो दिस बिकम्स अ रेक्टेंगल. ये रेक्टेंगल बना, दिस अगेन बिकम्स अ रेक्टेंगल और एक ये रेक्टेंगल बनता है. ठीक है, तो ये तीन एक रेक्टेंगल बन गए. ठीक, अगर हम तीनों के अलग अलग एरियाज फाइंड आउट करते हैं तो हमें टोटल एरिया मिल जाएगा. राइट, नाउ वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, दिस इज L इंटू बी. ठीक, तो यहाँ पे इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट रेक्टेंगल, इसका एरिया कितना हो जाएगा, हियर L इज 5 एंड ब्रेथ इज 1. ठीक है, 5 1s are 5. राइट, नाउ इफ यू टॉक अबाउट दिस स्मॉलर रेक्टेंगल, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, अगेन L इंटू बी. ठीक है, ये इफ दिस टोटल इज 5, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये कितना आ गया, ये आ गया 3 सेंटीमीटर्स. 3 plus 1 4 plus 1 5. ठीक है, सो दिस इज 3 सेंटीमीटर्स. ठीक है, अब हमको ये फाइंड आउट करना है. इफ दिस टोटल इज 5 सेंटीमीटर्स, दिस इज 3 सेंटीमीटर्स, तो ये कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर्स. ठीक है, तो दिस इज 3 इंटू 2, 3 2s are 6. समझ में आया क्या करा हमने, दिस टोटल इज 5, तो ये 1 इधर निकला, 1 इधर सब्ट्रैक्ट करा तो ये 3 आ गया. ठीक है, दिस टोटल इज 5, ये 3 हमने यहाँ पे ऊपर है, तो दैट मीन्स ये वाला कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर. 2 3s are 6. ठीक है, तो ये आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ वील कम टू दिस रेक्टेंगल, इसका एरिया कितना हो जाएगा, अगेन L इंटू बी. व्हाट इज L, टोटल इज 5. व्हाट इज ब्रेथ इज 1 सेंटीमीटर. 5 1s are 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया आया 5 6 5, तो हम सबको ऐड कर देंगे. 5 प्लस 6 प्लस 5, दिस इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, इजी है ना. बस क्या करना है, हमें इसे ब्रेक करना है इनटू रेक्टेंगल्स. ठीक है, छोटे छोटे रेक्टेंगल. ऐसा भी आप कर सकते हैं कि हम ऐसे ना करके, अगर हम एक ऐसे कर दें और एक ऐसे, तो एक ये वाला हो गया रेक्टेंगल, दूसरा रेक्टेंगल ये हो गया और एक ये वाला हो गया. ठीक है, उसका भी सेम ही एरिया आ जाएगा. राइट, नाउ वील कम टू द बी पार्ट. इसको इरेज कर देते हैं तो थोड़ी सी बोर्ड पे विल गेट सम स्पेस. नाउ द बी पार्ट इज वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस फिगर. इसमें हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू हियर इज, हम अगर ऐसे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है, तो दिस विल बिकम 2 रेक्टेंगल्स. फर्स्ट दिस रेक्टेंगल, देन वी हैव 1 मोर रेक्टेंगल. ठीक है, दोनों रेक्टेंगल का अलग अलग अगर हम एरिया फाइंड आउट करके सम कर देंगे तो हमें इस पूरे फिगर का एरिया मिल जाएगा. ठीक है, तो फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी. एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल विल बी, दिस इज 3 सेंटीमीटर. 3, this is 1 centimeter. 3 1s are 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, अब we'll talk about this one. ये जो नीचे वाला रेक्टेंगल है, ये कितना हो जाएगा, अगेन L into B. Here L is 5 and breadth कितनी है, this is 2. 2 5s are 10. तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल विल बी 3 plus 10. This is equal to 13 सेंटीमीटर स्क्वायर. इजी हो रहा है, समझ में आ रहा है ना. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन, यू कैन गो टू द कमेंट सेक्शन एंड राइट देयर. ओके, वन मोर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि वीडियोस अभी आप लोग को सही से पहुंच नहीं रही. ठीक, उसके लिए क्या तरीका है, जब आप ब्रेनो सॉल्यूशन की कोई भी वीडियो आप ओपन करते हैं, ठीक, उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे छोटा सा ब्रेनो सॉल्यूशन का एक आइकन आता है, ब्लैक कलर का एक फोटो आता है ना, ब्रेनो सॉल्यूशन जिसके नीचे लिखा होता है. ठीक है, आप उस फोटो को, उस आइकन को क्लिक करिए अगर, तो उसके बाद जो पेज ओपन होता है वहां पे आपको मिलेगा, यू विल गेट द हेडिंग एज होम वीडियोस प्लेलिस्ट.
ठीक है, चैनल कम्युनिटी बहुत सारी होती है, उसमें एक थर्ड नंबर पे आता है प्लेलिस्ट। जब आप प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे उसमें जितनी भी प्लेलिस्ट, ऑल द वीडियोज आई हैव अपलोडेड, वो उसके अंदर मिलेगी। ठीक है, इफ सपोज यू वांट द वीडियो फ्रॉम चैप्टर 11, तो उसमें एक प्लेलिस्ट अलग से पूरा एक होगा जिसके अंदर चैप्टर 11 की सारी वीडियोज होंगी। ठीक है, फ्रॉम A to Z। तो वो इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, बिकॉज मेनी टाइम्स इट हैपेंस आप लोग इंट्रोडक्शन देख ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आप लोग क्योंकि टाइप नहीं करते इसलिए वो आता नहीं है, शो नहीं होता है। तो जब भी वीडियो चेक करनी होगी तो किसी भी वीडियो के नीचे एक जो आइकन है ब्लैक कलर का ब्रेनो सोल्यूशन का, उसको क्लिक करिए एंड गो टू द प्लेलिस्ट एंड चेक द वीडियोस फ्रॉम देयर। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। नाउ वील कम टू द सी पार्ट। सी पार्ट वी हैव टू अगेन फाइंड आउट द एरिया। इसमें हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू हियर इज, हम इसको ऐसे भी स्प्लिट कर सकते हैं। ऐसे करके स्प्लिट करते हैं। एक ये वाला हो गया रेक्टेंगल, एक ये वाला रेक्टेंगल, वन मोर रेक्टेंगल, वन मोर रेक्टेंगल। दैट मीन्स नाउ वी हैव 1 2 3 4 रेक्टेंगल। अब यहाँ पे 4 रेक्टेंगल मिले, फोरों का हम एरिया जो है वो करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस वन, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। ठीक है, सो इफ यू टॉक अबाउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1, फर्स्ट रेक्टेंगल के बारे में इफ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट रेक्टेंगल, इसमें व्हाट इज एल एंड व्हाट इज बी। दिस इज 1 सेंटीमीटर, दैट मीन्स दिस वन इज 3, ये 3 हो गया। ठीक है, L इंटू बी, यहाँ पे कितना आ गया, दिस इज 3 एंड द ब्रेथ इज 1, 3 1 जा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, आप वहां लिख दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ कमिंग टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2, दिस इज अगेन L इंटू बी, व्हाट इज लेंथ है, लेंथ यहाँ पे हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, व्हाट इज ब्रेथ, ब्रेथ इज 1। आ गया, क्लियर हुआ, दिस इज 2 सेंटीमीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर, 2 1 जा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। नाउ वील कम टू द थर्ड लास्ट वाला रेक्टेंगल पे आते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3। ये वाला थर्ड रेक्टेंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला टोटल तो 4 है, दिस इज 1 सेंटीमीटर, तो ये कितना आया है, दिस इज 3, ये 3 है ना ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा अगेन 3 इंटू दिस इज 1 सेंटीमीटर, 3 1 जा 3। ठीक है, क्लियर है। अब हम देखेंगे ये वाले, नाउ वील टॉक अबाउट दिस रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये फिर एरिया ऑफ, इसको हम फोर्थ ब्लॉक मान लेते हैं। ठीक है, सपोज दिस इज ब्लॉक 4, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 4 कितना हो जाएगा, दिस विल, ये वाला है 1 है ना, तो यहाँ पे ब्रेथ तो आ गया 1 सेंटीमीटर, और ये पूरी लेंथ कितनी आ जाएगी, 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5। समझ में आया, दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज अगेन 1, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1, तो ये पूरा 5 सेंटीमीटर हो गया। इसका मतलब कि पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक की 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5। ठीक है, अब जब हम इसको टोटल करेंगे कितना आ जाएगा, दिस विल बी 5 + 5 10 + 3 13। ठीक है, द एरिया विल कम आउट टू बी 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप इट्स क्लियर। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको डिफरेंट रेक्टेंगल्स में हम कट कर देंगे। ठीक है, वो अब इट्स अपॉन यू कि आप कौन से रेक्टेंगल में उसको कट करते हैं, किस शेप का रेक्टेंगल यू वांट। ठीक है, नाउ वील कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। The D part is we have again a figure like this. अब हम इस फिगर में क्या कर सकते हैं, what we can do here is, सबसे पहले हम इसको अगर हम एक ऐसे स्प्लिट करते हैं, एक ऐसे, ये ज्वाइन कर लीजिए सारे बॉर्डर। तो सपोज दिस इज A पार्ट, दिस इज B रेक्टेंगल, दिस इज रेक्टेंगल C, दिस इज रेक्टेंगल D एंड दिस इज रेक्टेंगल E। ठीक है, थोड़ा इजी और सिंपल हो गया, राइट। Now if we talk about rectangle A, area of rectangle A, this is L into B, ये लेंथ कितनी है 2, this is 1, 2 into 1 is equal to 2
सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। नाउ वील टॉक अबाउट दिस वन। अब हम बी के बारे में बात करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी, दिस इज अगेन एल इंटू बी, राइट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस इज 1, क्योंकि ये पूरा टोटल दिस इज 2 सेंटीमीटर्स, ठीक है। दिस पोर्शन इज 1, तो इसका मतलब ये कितना हुआ, दिस इज अगेन 1, है ना, ये भी 1 हो गया। यहाँ पे ये टोटल 4 है, देख रहे हैं आप, और ये चीज 2 है, इसका मतलब ये भी 2 सेंटीमीटर होगी। तो ये आपको खुद ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। दिस इज 2, अच्छे से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। दिस इज 2, तो फिर ये, और दिस इज 1, तो इसका मतलब ये पोर्शन भी 1 हो गया, ठीक है। दिस होल पोर्शन इज 4 सेंटीमीटर्स, ये पूरा पोर्शन 4 है, दिस इज 2, दैट मीन्स ये वाला पोर्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो L इंटू बी इज 2 इंटू 1, राइट, 2 1 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। नाउ वील कम टू दिस पोर्शन। अब हम इस पोर्शन के बारे में बात करेंगे, राइट। दिस इज 2 सेंटीमीटर्स, राइट, और ये वाला कितना है, दिस इज 5 सेंटीमीटर्स। तो एरिया ऑफ सी ब्लॉक कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10, दिस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। नाउ वील कम टू दिस ब्लॉक, दिस इज डी। तो एरिया ऑफ डी ब्लॉक कितना हो जाएगा, दिस इज 1, दिस इज 2, 2 इंटू 1, दिस इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। नाउ वी कम टू एरिया ऑफ ई ब्लॉक, ये वाला जो ब्लॉक है ये कितना है 1, दिस टोटल इज 2, तो फिर ये कितना हो जाएगा, L इंटू बी, 2 1 जा, दिस इज अगेन 2। तो फिर इस ब्लॉक का टोटल एरिया कितना हो जाएगा, लेट अस ऐड दिस, दिस विल बी 2 + 2 4, 4 + 2 6, 8 10 18, ठीक है। तो टोटल एरिया आ गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, you can go to the comment section and write it, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं करा है एंड स्टिल दे आर वाचिंग द वीडियोस, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। उसमें क्या जा रहा है आपका, ठीक है ना। इनफैक्ट इट इज बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि जब आपको चैनल सब्सक्राइब होता है तो आपका खुद ब खुद ही नोटिफिकेशन आता है जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, ठीक है। तो उसमें आपको इतना सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, whenever I'll upload the videos, you'll get the notification, okay. Now we'll come to question number 5. Question number 5 is what will be the labor charges for tiling a hall of, एक हॉल है जिसका मेजरमेंट है, लेंथ इज 22 मीटर्स एंड ब्रेथ इज 17 मीटर्स। इस हॉल को हमको क्या करना है, टाइलिंग करवानी है एट द रेट ऑफ ₹8 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर की जो कॉस्ट आएगी, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट आएगी ₹8, ठीक है। इफ द रूम इज लाइक दिस, दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ, हमें इस रूम में टाइलिंग करवानी है, ठीक है। तो अंदर वाला एरिया चाहिए, तो व्हाट डू वी नीड, डू वी नीड द पेरीमीटर और द एरिया, क्या चाहिए बताइए, वी नीड द पेरीमीटर हियर, हम सॉरी वी नीड द एरिया हियर। तो वी नो एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी, दिस इज 22 इंटू 17, तो ये हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 7 14, 2 7 14 15, 1 2 2, 1 2 2, 4 7 3, दिस इज इक्वल टू 374 मीटर स्क्वायर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹8। 1 मीटर स्क्वायर को जब हम टाइल करवाते हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी आती है, दैट इज कमिंग आउट टू बी ₹8। तो फिर इतने की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 374 मीटर स्क्वायर विल बी 374 into 8. 8 4s are 32, 7 8s are 56, 59, 3 8s are 24, 29. ठीक है, so the answer will come out to be
2992। क्लियर हुआ, समझ में आया? ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि इसके बेसिस पे आपको 7th 8th क्लास में सब में यू विल गेट द क्वेश्चंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट. Now we'll come to question number 6. Question number 6 is how many slabs of cement are required to tile a platform of 8 by 6 meter? एक कोई प्लेटफॉर्म है, this is 8 meters and this is 6 meters. हमें इसमें नंबर ऑफ सीमेंट के स्लैब्स बताने कितने लगेंगे. इफ ईच स्लैब, यू कैन कॉल इट एज टाइल. अगर एक टाइल की लेंथ है 4/3 सेंटीमीटर्स, ठीक है, और ये इस रूम की जो लेंथ है दैट इज 8/6 मीटर्स. तो फिर यहाँ पे कैसे आएगा, दिस इज 4 3, फिर एक और टाइल आ जाएगी 4/3, फिर एक बार विल हैव वन मोर टाइल. ऐसी तो टाइलिंग होगी, राइट? तो वो हम कैसे निकालेंगे कि नंबर ऑफ टाइल्स यहाँ पे कितनी आएंगी. उसके लिए व्हाट वी हैव टू डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ टोटल रूम. ठीक है, तो एरिया ऑफ रूम कितना हो जाएगा, दिस विल बी L into B. ठीक है, 6 8 48 मीटर स्क्वायर. ठीक है, व्हाट वी कैन डू हियर इज हम यहाँ पे इसे सेंटीमीटर में कर लेते हैं. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये सेंटीमीटर्स में है तो ये भी हम सेंटीमीटर में कर लेते हैं. तो दिस कैन बी 8 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स. ठीक, तो फिर आप एक काम करिए, यहाँ से ऐसे कर लीजिए. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. दैट मीन्स 8 मीटर विल बी इक्वल टू 800 सेंटीमीटर्स एंड 6 meters will be equal to 600 centimeters. ठीक है, तो एरिया विल बी 800 into 600, 6 8 48, 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर हुआ? हमने ये क्यों करा? क्योंकि रूम की जो डायमेंशन थे दे वर इन मीटर्स एंड द डायमेंशन ऑफ द टाइल वाज इन सेंटीमीटर्स. तो हमने दोनों को सेंटीमीटर में कर दिया. ठीक है, नाउ एरिया ऑफ ईच टाइल देखते हैं. एक टाइल का एरिया कितना है, 4 3 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो फिर नंबर ऑफ टाइल्स कितनी हो जाएंगी अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें. टोटल रूम के एरिया से अगर हम इस टाइल्स के एरिया को डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, विल गेट नंबर ऑफ टाइल्स कि इस रूम में हम कितनी टाइल्स लगा सकते हैं. ठीक है, आई होप आई एम मेकिंग इट क्लियर. है ना, समझ में आ रहा है ना. दिस इज डिवाइडेड बाय 12. 12 6 48, 1 2 3 4, 1 10 100 1000 10,000 60,000. दैट मीन्स यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ स्लैब चाहिए, वी नीड 4000. अच्छा सॉरी, दिस इज 4 है ना. हाँ, दिस इज 4. 12 into 4 is 48, राइट. तो यहाँ पे 40,000 चाहिए. Here we complete question number 6. Now we'll move on to the next question, that is question number 7.